हटा दें। हाँ म्यूट हटाएं, माफी मांगने के लिए हटाएं इनका म्यूट। भाई हमारे पास तो देखें आते हैं लोग माफी मांगने के लिए जी। हाँ तो हम तो माफी मंगवाते हैं जी। माफी मांगिए। आप लोग पर्सनल अटैक क्यों माफी करते हैं? मांगिए। करते हैं इसलिए कि हाँ, इसलिए कि क्योंकि आप जैसे लोगों का इलाज यही है। आप जैसे लोगों का इलाज ये है कि जो हक सामने वाज़ेह होने के बावजूद भी कबूल न करें और जो उस चीज में दखल अंदाजी दें कि जिनका उनको अलिफ ना पता हो, ए ना पता हो, और रेफरेंस सामने आने के बावजूद भी चिल्लाएं, तो उनका इलाज फिर यही है, माफी मांगिए। मैंने एक अरब से पूछा था, आप अरब नहीं है। माफी मांगे, माफी मांगे, माफी माफी मांगिए, माफी मांगिए। रेफरेंस भी दिखा दिए मैंने। आपने आमिर भाई, मैं डिक्शनरी शेयर कर रहा हूँ, डिक्शनरी शेयर कर रहा हूँ। सुनिए एक मिनट, माइक म्यूट, डिक्शनरी शेयर होने लगी है जी। आमिर भाई, केस ट्रांसफर टू सर्जन। ठीक हो गया जी, बिस्मिल्लाह जी। ये देखें जी, डिक्शनरी शेयर हो गई जी, हो गई, नजर आ। ये देखें जी, यहां पर मैं लेके चलता हूं आपको। ये लिखा हुआ है, किधर गया, एक मिनट, ये देखें अल अहद, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, अकेला। जूम कर दीजिए, निकला है, जूम कर दीजिए, जूम कर दें। और हाँ मैंने जूम किया है, स्क्रीन शायद स्टक होगी। आवाज मेरी ठीक आ रही है नहीं जी? जी आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें अल अहद, एक, पहला जी, जैसे अहदुन व इस्नान और अहदाशर, अकेला जी, अकेला। ये देखो जरा, डिक्शनरी से नजर आया। अब मैं बताता हूँ डिक्शनरी कौन सी है। ये अरबी टू अरबी डिक्शनरी है, जिसकी ट्रांसलेशन की हुई है अल मोजमुल वसीत। ठीक है, ये सच वाला खच वाला ने नहीं लिखी हुई, अरबियों ने लिखी हुई है। ठीक है आमिर भाई और डॉक्टर साहब, आप जिस अरब दोस्त से पूछ के आए हो उससे कहना कि तूने कोई डिक्शनरी लिखी है। मैं बैठा हूं, मैंने डिक्शनरी लिखी है खुद, अल कामुस अल आसरी मेरी डिक्शनरी का नाम है। मैं तो खुद डिक्शनरी लिखने वाला हूं, ले आओ किसी भी अरब को जी। माशाल्लाह। इनका माइक म्यूट है, जरा खोल देते हैं जी। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ, आप कोई भी अरबियन डिक्शनरी दिखाइए जहां अरबी टू इंग्लिश है, प्लीज दिखा दीजिए। अरबी टू इंग्लिश, आप अरबी टू अरबी हमें क्या है, क्यों दिखा रहे हैं? एक मिनट, अरबी टू उर्दू मत मैंने ऑलरेडी अरबी टू इंग्लिश दिखा दी, अलमानी दिखा दिया मैंने। नहीं, डिक्शनरी दिखाइए। एक दिखाने से नहीं होगा ना, आप कहाँ का डिक्शनरी दिखाए हैं उसका प्लीज दीजिए, हम उसको रेफरेंस लेंगे, फिर आपसे पूछेंगे। क्योंकि हमने देखा, इवन नहीं सुनिए, गूगल में भी देखा और अरब के वहां से पूछा भी, वहां वो लोग बोले एनीवन। डॉक्टर साहब सुनिए डॉक्टर साहब, आप हमें के साथ दुश्मनी करते हो, क्यों खुद के साथ दुश्मनी की बात नहीं है, आप बोलने तो दीजिए। आप लोग चार आदमी एक साथ क्यों बोल रहे हैं? अभी मैं आपको अरबी से इंग्लिश दिखाने लगा हूँ। अभी मैं आपको अरबी से क्यों बोल रहे हैं? एक मिनट आप लोग अननेसेसरी, मैं बीच में बोलता हूँ तो परेशानी होती है। 3 आदमी चढ़ जाते हैं, आप लोग बात क्या करते हैं? बोलने नहीं दे रहे हैं आप लोग। बोलने नहीं दे रहे, क्या सुने? रेफरेंस दीजिए। हाँ, अभी ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा है? कंप्लीटली आंखें मल लें। हाँ ठीक, कंप्लीटली अलोन। ये क्या लिखा है? ये कहाँ का डिक्शनरी, प्ले बताइए हमें। ये कहानी, ये क्या लिखा है? अरब का डिक्शनरी दिखाइए। हाँ, अब सऊदी अरब का देखो, ये होता है कि जब शैतान फंसता है ना, तो वो शर्तें लगाता है। ओ भाई, ये वाली डिक्शनरी, ये वाली डिक्शनरी इंडिया की नहीं है। डिक्शनरी का नाम है अलमानी, अलमानी। हाँ ठीक, हाँ ठीक है। और वाहिद का मतलब क्या होता है? एक मिनट, वाहिद का मतलब क्या होता है? आप छोड़ दें, आपको वाहिद पे मसला था। वाहिद हमारा एक मिनट, वाहिद का मतलब क्या होता है, बोलिए प्लीज। आपको मसला, आपने सवाल किया अहद के ताल्लुक से, अहद के ताल्लुक से आपको जवाब दे दिया। प्लीज, वाहिद मुझे क्या फर्क है? दिखाइए ना, सही आपको बताऊं। ओ भाई जाओ, आपकी मेहरबानी। जितने दलाइल आपको दिए हैं ना, ठीक है, फिर कहते हैं जी मुझे बात नहीं करने देते। यार क्या अजीब किस्म की मखलूक, वल्लाह अजीब किस्म की। अच्छा, ये डॉक्टर नहीं था, ये डॉक्टर नहीं हो सकता। अगर ये डॉक्टर है तो इसने कम से कम 1000 पेशेंट माने हैं। जी जी, उससे कम में रुका ही नहीं है, ये डॉक्टर हो ही नहीं सकता। यानी आमतौर से डॉक्टर से 2-4 पेशेंट मर जाते हैं, लेकिन इससे 1000 से कम मरे नहीं है, ये तय है बिल्कुल, अगर ये मेडिकल डॉक्टर है तो। जी चलें आगे, ले लें बंदे, इसको निकालें। अच्छा, हमारे साथ सही मुस्लिम साहब ने जुड़े हैं, मैंने कहा पहले उनको ले लें। सही मुस्लिम, हाँ जी सही बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सही टाइम पे लिया है, और क्योंकि बहस चल रही थी अहद पे और वाहिद पे,
तो एक आयत है मुफ्ती साहब, वो उनको स्क्रीन पर दिखा दीजिए, सूरह साफात आयत नंबर 3। सूरह 3 साफात आयत नंबर 4 आयत नंबर 4 जी। कौन दिखा रहा है? जैद भाई आप दिखा रहे हैं, आप टाइप कर रहे हैं? अच्छा, सूरा साद, सूरह साफात, सूरह साफात। अच्छा, वो आयत पढ़ दीजिए आप। Quran.com। इन्ना इलाहकुम लवाहिदुन, लाम की ताकीद के साथ आ गया। जी जी जी, उसमें हमने उसका भी रेफरेंस दिया कि वाहिद का हुआ अल्लाहुल वाहिदुल कहार, उसमें अल वाहिद अलिफ लाम के साथ है। तो वाहिद और अहद पे तो कोई, वाहिद और अहद पे तो कोई मसला आज तक किसी ने नहीं किया। हाँ, वो कर सकता है जो समीर के यहाँ से आया है, वो कर पूछ रहे थे ऐसे कोई आयत दिखा दो। हाँ, जबरदस्त। असल में हजरत जो मैं समझाऊं ना, गलती कहां से लगती है इन लोगों को ना, एक लफ्ज का इनफरादी तौर पर मल्टीपल माना होना और एक लफ्ज का जुमले में इस्तेमाल होने के बाद एक माना का सियाको सबाक के हवाले से खास हो जाना, ये लिटरेचर की एक टेक्निक है। मिसाल के तौर पर अभी मैंने जब लुगत खोली है तो ये जैसे कह रहे थे ना, इसका मतलब है कोई एक। अब जैसे कुरान की एक आयत है कि लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, वहां अहद जो है कि तुम किसी भी औरत की तरह नहीं, किसी आम औरत की तरह, या मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, तुम में से किसी के भी। लेकिन आप ये गौर करें कि इन सब जगहों पर अहद के माना कोई भी या किसी भी उस सूरत में है जबकि सेंटेंस नेगेटिव है। बिल्कुल, यही बयान किया गया है। हाँ, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, यहां कोई एक तर्जुमा मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है जी। मैं ये कह रहा था मैं लाम की ताकीद के साथ गया लवाहिदुन जी, वहां तो और एम्फसिस हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अब अगले कॉलर को ले लीजिए आमिर भाई, क्विकली। ठीक हो गया जी, अगले भाई को ले लेते हैं। एक्स सिंधु बाय बर्थ हमारे साथ रह गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई और जैद पटेल भाई, आप हजरात को मेरी तरफ से सलाम। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जो डॉक्टर आए थे वो डॉक्टर नहीं थे, वो मूर्ख थे, जाहिल थे। मैं एक किस्सा सुना रहा हूँ आप हजरात को, छोटा सा है। एक लड़की से एक डॉक्टर और एक मास्टर प्यार करता है, मोहब्बत करता है। तो अब मास्टर जो है रोजाना उस लड़की को एक एप्पल देता है। तो डॉक्टर ने कहा क्यों तुम उसको एप्पल देते हो? तो उसने कहा आप पढ़े नहीं, 1 एप्पल एवरी डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो डॉक्टर ने कहा कि अरे पागल, मेरे बाप तो पागल नहीं था, इसीलिए मेरे ऊपर 20 लाख रुपया खर्च किया, मुझे पढ़ाया। तो माना क्या है कि रोजाना एक एप्पल खाएगा तो डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। अब तो ट्रांसलेशन देकर मतलब निकालना शुरू कर दिया। तो यही वही ट्रांसलेशन वाला डॉक्टर है। नहीं भाई, ट्रांसलेशन खोल कर भी सही मतलब नहीं निकाल पाए। ट्रांसलेशन तो सही हो, हमने तो दिखा दिया। ट्रांसलेशन भी सही नहीं है। चलिए खैर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो खोटे सिक्के जो वहां मिलते हैं, वो जी सिक्के यहाँ आ गए। ये उसका सैंपल है। जैद भाई कह रहे थे कि वो जो आपने सैंपल की बात की थी ना, ये वही सैंपल था। जी जी, ये उनके लिए हो गई एक शर्मिंदगी की बात। और उनको भी सीखना ये चाहिए कि भाई चेक करो क्या हो रहा है और बेवकूफ मत बनाने दो अपने आप। मैं एक बात यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, ये वही लोग समझ सकेंगे इमाम रागिब अस्फहानी के रेफरेंस के आगे जो बंदा अरबी जानने वाला हो ना, वो थोड़ा सोच समझ के बात करता है कि मुफरदात इमाम रागिब अस्फहानी का मकाम क्या है कुरान के लिटरेचर को समझने के लिए। बहुत बड़ा नाम है। रोमन एम्पायर साहब जी, रोमन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुफ्ती साहब, कल मैं डिबेट में देख रहा था जैद पटेल जी का, मुझको तो एक चीज बड़ा मुझे खटका कि उसूल जो था मुनाजरा का, वो मतलब मुझको समझ में नहीं आया था किस तरीके से होता। और वो मतलब इस तरीके का टॉपिक रखा था, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम, सही है या गलत। ये तो मैंने टॉपिक ही मुझको बड़ा अजीब सा लगा। नहीं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। देखें, एक बात सुनिए, मैं बता देता हूं, जैद भाई वैसे ज्यादा बेहतर वजाहत कर सकते हैं। देखिए, कॉमन सेंसिकल बात है कि जब हम इस्लाम में कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड की बात कर रहे हैं तो दो ही ऑप्शन है ना, कि या तो सही होगा या गलत होगा, तीसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं। अब जैद भाई ये कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट सही है। जब उन्होंने उसको सही होने का दावा किया तो बाकी के बारे में ये दावा खुद ब खुद हो गया कि वो गलत है।
अब उनकी सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि वो उसके सही होने को साबित कर दें। उन्होंने साबित किया कि खुदा की जात भी मौजूद है, उसकी सिफात भी मौजूद है और तौहीद, यही तो 3 चीजें, उसके अलावा और क्या है। अच्छा, सामने वाले ने कहा कि नहीं ये कॉन्सेप्ट गलत है। जो आदमी किसी कॉन्सेप्ट के गलत होने का दावा कर रहा है तो उसको सही होने का दावा करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा फिर सही क्या है। और यही बात कल जैद साहब ने उससे मुतालबा किया था। तो अगर ये टॉपिक था भी तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो ये बिल्कुल सही था, ये उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन जाहिर है कि जाहिल आदमी से जब बात होगी तो क्या होगा। मैं सही कह रहा हूँ जैद भाई? हमारा ये कहना था कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड दोनों को, उसका भी क्या, उसका जो मतलब मान्यता है उसको सामने रखना चाहिए था। भाई वो है क्या, पहले वो अपना बताएगा। वो क्योंकि पलट गया कल मुनाजरा में, हम लोग भी देखे थे। वो जब उसका पहला एक ही मिनट में वो पलट गया, मैं खुदा को मानता हूँ। हालांकि वो अपना वो सनातनी मानता था, फिर एग्नोस्टिक मानता था, वो पलट गया तुरंत में। जी 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 जी, चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फीक। ठीक हो, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस्लामिक स्टूडेंट हैं माहौल को गरमाने के लिए। आप जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज आ रही है सही से? जी आ रही है। वालेकुम सलाम। कल की आपकी डिबेट या गुफ्तगू पर जो है एक बहुत ही अच्छी एक कलाम है, ना तो नहीं है, कलाम है, तो शायद आप जोश से भर दे वो अगली गुफ्तगू के लिए, अगली डिबेट के लिए। जी इरशाद। ए दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा, ले हम भी है सफ आरा, ले हम भी है सफ आरा। ए दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा, ले हम भी है सफ आरा, ले हम भी है सफ आरा। आ देख ये बाजू, बाजू है कि तलवारें, सीने हैं जवानों के या आहनी दीवारें, मिल जाती हैं कदमों से किस तरह से दस्तारें, हम तुझको दिखा देंगे 100 बार ये नजारा। ए दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा, ले हम भी है सफ आरा, ले हम भी है सफ आरा। जिस राह से आएगा उस राह पे मारेंगे, मुड़कर भी न देखेगा यूं नशा उतारेंगे, जिल्लत की वादी से यूं तुझको गुजारेंगे, इस कौम से लड़ने की हिम्मत न हो दोबारा। ए दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा, ले हम भी है सफ आरा, ले हम भी है सफ आरा। इस कौम का हर बच्चा अल्लाह का सिपाही है, इस खाक का हर जर्रा तकदीर इलाही है। इस कौम का हर बच्चा अल्लाह का सिपाही है, इस खाक का हर जर्रा तकदीर इलाही है। इस खीते का हर गोशा एक जिंदा गवाही है, ईमा का है गहवारा, ईमा का है गहवारा। ए दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा, ले हम भी है सफ आरा, ले हम भी है सफ आरा। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त भाई, जबरदस्त कलाम था, जबरदस्त। जज़ाकल्लाह खैरन। वाकई महसूस को फरमा दिया आपने। कल की डिबेट बहुत ही अच्छी रही, बल्कि जैद भाई को बहुत मुबारक और पूरी हमारी जो टीम है उनको भी बहुत मुबारकबाद। और आइंदा भी ऐसे ही आप जो है पछाड़ते रहें, ऐसी दुआ है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत, ताकत, सलाहियत और अल्लाह ताला आपको कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अच्छा, 2-3 कॉलर और ले लें हम। वैसे 3 घंटे 14 मिनट हो चुके हैं, उसके बाद हम अपनी स्ट्रीम बंद करेंगे, वरना कॉलर तो आते ही रहेंगे। जी बिल्कुल हजरत, मैं उतनी देर में आप ऐसे करें, जो लिंक आपने पिन किया हुआ है उसको रिमूव कर दें। जो पीछे 4 कॉलर हैं उनको हम ले लेंगे, स्टेज उन्होंने फुल किया हुआ है, उसके अलावा हम नहीं लेंगे ताकि नया कॉलर भी ना आ सके। अब तो यासिर होंगे, मोहम्मद शादाब साहब हैं, सागिर साहब हैं, फकरे गयूर हैं। तो इस तरतीब से मैं ले रहा हूँ यासिर भाई, ताकि जितने हैं उनको मौका मिल सके। जी यासिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी, अभी सभी से जब डिबेट हो रही थी तो उसने एक चीज पूछी थी कि चांद और सूरज एक ही ऑर्बिट में तैर रहे हैं, तो उसका आमिर भाई ने भी रिप्लाई नहीं किया अपने अभी इस लाइव वीडियो में। कि क्या कहा था उसने? कि सूरज और चांद एक ही ऑर्बिट में है।
नहीं देखें, हमने जिस चीज को फोकस किया है ना, वो जो प्रेजेंटेशन थी नंबर 1, जो इररेलेवेंट उसने इतने ब्लंडर्स उस जगह पे मारे हैं, ठीक है, अब किस किस को हम पकड़ते? वही ना, आप कोई कहे कि चांद जो है मेरे घर में है, अब बताइए इसका क्या रिफ्यूट करें? उसके पास तो बहुत सारे चांद हैं वफा ऐप के, कहाँ कहाँ तक रिफ्यूट करेंगे? बात सही है। और भी कुछ एक्स मुस्लिम ने भी इस पे बोला है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो टॉपिक था ना, उस टॉपिक पे उसूली या उसके जुजियात में, यानी उस टॉपिक से रिलेटेड जब तक जितनी चीजें डिस्कस हुई हैं उसके ऊपर ही एनालिसिस था, और जैद भाई ने भी उसी पे बात की है। अब वो जो इररेलेवेंट अननेसेसरी इधर उधर की चीजें थी उनको हम कवर, यानी चांद के एक ऑर्बिट में या सेकंड ऑर्बिट में होने से अल्लाह सही या गलत साबित होगा, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, सिर्फ इतनी सी बात। बहुत शुक्रिया जी, बात सही है। ठीक है। और अगली डिबेट में बस ये ध्यान रखिएगा ना कि वो जैसे पॉइंट कर रहा है ना, वो अपने हिंदू जो ऑडियंस है उसके लिए कर रहा है पूरा, वो उसको मतलब है ही नहीं किसी चीज से कि उसका पॉइंट सही है कि नहीं, सारे वो तो ऑब्वियस है, बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसलेशन गलत सलत करेगा वो। जैद भाई कुछ बात करना चाहते हैं, ये जरा। सूरज और चांद एक ऑर्बिट में है, ये वही मिसकोटेशन की एक और मिसाल आपने ले आई है कि मिसकोटेशन है। कहाँ दिया है एक ऑर्बिट में, कहाँ दिया है? कुल्लुन फी फलकी यसबहून दिया है कि हर कोई अपनी अपनी मदार में तैरते हैं। अब ये लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं? देखो, कुरान को पहले तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग इंटरप्रेट करते हैं, अपने चॉइस का एक इंटरप्रिटेशन लाते हैं। आपने उसकी कई मिसालें देख ली, एक और मिसाल ये आपके सामने है जी। और उसके बाद आप ये बात पे गौर करिए कि जो कुरान समझने का तरीका है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा एज एक्सप्लेनर ऑफ द कुरान, उनकी हदीसों में एक्सप्लेनेशन है, सहाबा इकराम के अक़वाल में एक्सप्लेनेशन है। कहाँ से ये लोग अपने तरफ से ये चीज करते हैं? हाँ, तो ये एक और मिसाल है कि कहीं यहाँ ऐसा नहीं दिया है, ये एक झूठा दावा है, बिल्कुल यानी फेक सवाल है। एक होता है ना जेन्युइन सवाल कि इस्लाम में हिजाब क्यों है, जेन्युइन सवाल है, भाई हम जवाब देंगे, उसकी हिकमत क्या है बताएंगे। लेकिन ऐसे फेक सवाल होते हैं ना, उसका क्या कहें हम जी। सही बात है, तो भरा रहता है पूरा डिबेट उनका इसी से। सही बात है, तो मुझे बस ये लगा था। चलिए, थैंक यू, आपने बता दिया। अल्लाह, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आपको जो लगा आपने उसको रख दिया। अगला पॉइंट आ गया मोहम्मद शदाब भाई। जी भैया, आवाज आ रही है हजरत इनकी? नहीं आ रही है। ठीक है, आप उतनी देर देख लें। सागर भाई हमारे साथ हैं। जी सागर भाई। एक मिनट आमिर भाई। चलें ठीक है, फकरे गुयूर को ले लेते हैं, आपकी बारी वापस आ जाएगी, जो भाइयों को मिस किया मैंने। जी फकरे गुयूर भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, पहले तो जैद भाई को मुबारक, क्योंकि मैंने वो डिबेट लाइव नहीं सुना, फिर मैं लगभग 2:30-3 बजे तक सुनता रहा वो लेट में। और आमिर भाई आपको भी मुबारक हो। और आपने पूरी पीपीटी, वो होते हैं ना कि जब टीचर पूरी क्लास के पेपर्स लेके आता है, फिर कहता है ये क्या लिख के लाए हो तो आपने तो उसी अंदाज में ही उसका वो पेपर पीपीटी लेके आ गए। ये देखें भाई, ये क्या आप कह रहे हैं, हमें तो नहीं पता है। अलमास कोई साहब है, वो कह रहे हैं कि एक्स मुस्लिम समीर फिर से आपको चैलेंज कर रहा है अपनी स्ट्रीम में। भाई इसको कह दीजिए हम अभी बैठे हुए हैं, 2-4 मिनट आ जाए, हिम्मत है तो आ जाए। हाँ बिल्कुल, उनको कहें आप आ जाएं, लिंक का हम करते हैं। आ जाओ, बस आ जाओ। हाँ, ये आखिरी मौका है। जितनी देर जैद पटेल भाई ने अपनी वुसअत कल्बी और जरा नवाजी का इजहार किया हुआ है, बस इतना ही टाइम है। उसके बाद हमने चैप्टर क्लोज कर देना है, उसके बाद आपको मुंह नहीं लगेगा, ये याद रखना। क्योंकि ये अमर मजबूरी, इस्तरारी हालत में ये हमने कमिटमेंट किया, तो हम इसको ले रहे हैं, अदरवाइज आप नॉन रिलायबल हैं। तो आ जाए। जी फकरे गुयूर भाई। जी, तो इस बात पे मुबारकबाद दे रहा हूँ, बट एक चीज मुझे ज्यादा वो लगी, जो पॉलीगैमी पे डिबेट हुई थी ना शेख फराज से, क्योंकि शेख फराज उनको दोबारा बात पे लेके आते, सरफराज, हाँ शेख सरफराज उनको दोबारा उसी बात पे लेके आते थे। और उस वक्त तो उनका वो पूरा इंटेलेक्चुअल अप्रोच ही खत्म हो गया था, तो लग रहा था कि है ही नहीं। तो आपके में तो ज्यादा ही फिर लगा कि जब ये अपने से सोचता है ना, जो सामने लिखा हुआ था वो तो बोल लेता है, क्योंकि वो तो पीपीटी बन के दी थी किसी ने, तो वही पढ़ रहा था, वही बोल रहा था, उसको लग रहा था। जब हम प्रेजेंटेशन देखते हैं ना किसी नालायक बच्चे की, तो उसको फिर कहते हैं कि भाई पढ़ लेना, तू जो भी तुम्हें सामने आ जाए, तो वो पढ़ लेता है। फिर उसको ये नहीं पता होता कि मैंने क्या पढ़ा। फिर वो लास्ट में कहता है मेरी पीपीटी कैसी रही, हम कहते हैं हाँ तुमने पढ़ लिया अच्छे से। तो जब उसने वो डिबेट किया कि एक कंपनी के तो 2 डायरेक्टर हो सकते हैं तो वहां पे ही पता चला कि ऐसे बंदे के साथ दोबारा डिबेट मत करो जिसको ये भी अंदाजा ना हो कि एक कंपनी के 2 डायरेक्टर कहाँ होते हैं, 2 एमडी कहाँ होते हैं और 2 सीईओ कहाँ होते हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो। हमने आज की डिबेट से
हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि एक मयार रखना चाहिए। अगर डिब्बे दूसरा वाला बंदा कुछ भी बोले तो आपको अपने लेवल पे ही रहना चाहिए और आप पूरी उसी एकेडमिक लेवल पे रहे, और ये हमारे लिए सीख है और हमें इसमें से सीखने को मिला। अल्लाह आपको बुलंदी अता फरमाए और आपको सेहत नसीब फरमाए और तरक्की और फरमाए। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। और आमिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जल्दी ही वो सारी उसकी झूठी रेफरेंसेस निकाल के दी। अब वो रो रहा होगा और भी लोग उसको अब गालियां दे रहे होंगे कि तुमने क्या किया, ये तुमने तो झूठा सब कुछ लेके रखा हुआ था वहां पे। तो चले माशाल्लाह दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी। हर ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सब चीजें बिल्कुल गलत है। एकेडमिक डिसऑनेस्टी है, डिसऑनेस्टी एक्सपोज हुई है। हाँ, बिल्कुल। और वो भी ऐसी जगह में, यानी डिबेट में तो आदमी और एहतियात करके आता है, और इतनी सारी चीजें जो पकड़ी जाए, लाइव में भी पकड़ी गई और बाद में भी ये पोस्टमार्टम में भी पकड़ी गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये भाई ने एक बात, आखिरी कॉलर हम सागर भाई को लेंगे क्योंकि उसके बाद वो जो थे उनकी बारी जा चुकी है और खत्म करेंगे। सिर्फ एक बात रखना चाहता हूँ, ये जो भाई कह रहे थे ना कि वो 2 CEOs और यानी इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट पे जोर लगा के शिर्क को साबित करने की कोशिश कर रहा था, उसके पीछे वजह समझें, उस बेचारे की मजबूरी है। आप अब कहते हैं कि जहां से पैसा आना है उन्हीं को कंडेम कर दे। जी आमिर भाई, एक सनातनी आया था ना हमारे पास, तो उसने कहा कि नहीं जी, एक कंपनी में बहुत सारे मुलाजिम होते हैं, चपड़ासी भी होते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ बहुत सारे खुदा हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तुम अपने खुदाओं को चपड़ासी मान रहे हो? कहने नहीं मैं तो चपड़ासी नहीं मान रहा हूँ। मैंने कहा अभी तो तुमने जवाब दिए, अभी तुमने दलील दी है, तो हम तो उनका आर्ग्यूमेंट उन्हीं पे रिवर्स कर देते हैं और फिर ये फंस जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आखिरी कॉलर आज स्ट्रीम के हमारे सागर भाई, और इसके बाद हम इजाजत ले लेंगे। जी सागर भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी जैद भाई, सबसे पहले तो बहुत अच्छी डिबेट थी। और जैद भाई, ये जो भी आमिर भाई ने 2 सेकंड पहले बोला है कि जब शिर्क को साबित करनी, उसने जब ये बोला था, मतलब उसने ये बोला है कि गॉड अगर अपने आप को मार भी ना सके तो फिर गॉड वो नहीं, मतलब उसने ये कहा था ना गॉड 0 बन जाए, 0 इज इक्वल टू नथिंग। तो वो कह रहा है गॉड का ना हो पाना 0 भी, इसका मतलब ये है कि गॉड नहीं है। तो इसी से पता चल रहा है ये लोग कितना, मतलब हिंदुओं को खुश करने के लिए वो डिबेट कर रहा है वो वहां पे पूरे तरीके से। गॉड इज लाइक क्ले, पॉटरी की तरह है कि जैसे चाहे वैसे मोल्ड कर दो। लेकिन वो भी तस्लीम नहीं कर रहा था। और मैं एक बात बता दूं, मैं मुफ्ती साहब आपसे लिंक इससे पहले मांग रहा था इस विनोद के चक्कर में, जिसने मैंने तो डायरेक्ट आपको भेज दिया था, डायरेक्ट भेज दिया था आपको। हाँ मुफ्ती साहब, मुझे बाद में दिखा वो इसलिए क्योंकि जो इसने कहा था ना वो रेफरेंस मैंने पहले ही निकाल के रखा था, ये फिर जलील होता ये। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं मुफ्ती साहब, महाभारत मैंने जितनी पढ़ी है, महाभारत में कृष्ण जी तो क्लियर कर कहते हैं अगर तुम जीत ना सको तो तकिया तक कर लो, मतलब बेईमानी कर लो। बहुत रेफरेंस मेरे पास पढ़े महाभारत में, तकिया वो तो आपने पुराना का दिया आमिर भाई, कृष्ण जी ने क्लियर कट महाभारत मैंने महाभारत का दिया हुआ है उसमें, महाभारत का दिया। हाँ, शर्मिष्ठा जो है ये याति सामने, ये याति को कन्विंस करने के लिए, अपनी बीवी को धोखा देने के लिए 5 जगह पर कहती है। खैर बहरहाल अभी वो टॉपिक नहीं है तो आप नहीं। हाँ वो तो मैं कह रहा था जी, नहीं मैं ये बता रहा था कि इन्हीं के लिए जो कहते हैं कि हम लोग बिना रेफरेंस के बात करते हैं। आपने पेज भी दिखाया था वहां लिखा, ये पढ़ता ही नहीं है बंदा, ये तो मैट्रिक फेल है, कबूल कर चुका है मुफ्ती साहब के सामने। जैद भाई ने तो बिल्कुल उसी वक्त खोल के दिखाया था कि जो मैंने पेश किया मैं उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेता हूँ। वो कहता मैं मानता हूँ, उसने बहस बराबर, वो टाइम वेस्ट था, टोटली टाइम। साहिल की भी डिबेट में दिखाया था उस एक साहिल। जी ऐसे बस मैं ये कहना चाहता हूँ मुफ्ती जैद भाई से बात, हाँ जैद भाई से बात करनी थी। जैद भाई मैं इतना कंफ्यूज हो रहा था डिबेट में, वो एक पोजीशन नहीं ले रहा था जिस चीज से मुझे कंफ्यूजन हो रही थी, और उसने बिल्कुल वो क्रिश्चियनिटी वाला आर्गुमेंट दिया था कि गॉड इंसान नहीं बन सकता, गॉड 2 नहीं बन सकता, गॉड 3 नहीं बन सकता। तो ये क्रिश्चियनिटी वाला, और अभी मुफ्ती साहब ने कुछ ही दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहा था कि अब ये क्रिश्चियनिटी की तरफ फोकस कर रहा है थोड़ा सा। जी चलें, बारकल्लाह फीकुम, शुक्रिया बहुत सागर भाई, जज़ाकल्लाह। तो जैद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और काफी देर आप रहे। ये स्ट्रीम आप ही को मुबारकबाद देने के लिए और आपके एजाज के लिए असल में रखी गई थी, वरना उसके आर्गुमेंट्स इस लायक नहीं है कि हम अपना टाइम ज़ाय करें और उसको जवाब दें। लेकिन बहरहाल आपने जो कल मारिका सर किया है उसका एतराफ और उसकी तकदीर बहुत जरूरी थी। जी आमिर भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी जबरदस्त मेहनत की है उन्होंने। चूंकि बहरहाल आदमी जब रेफरेंस चेक करता है तो टाइम लगता है, तो टाइम लगाया है। हालांकि कोई बड़ा बहुत जल्द पूछ लेते हैं और बाद जी नहीं, आप अगर किसी को भी 20 रेफरेंस दें, चाहे वो कुरान के ही और कुरान के हाफिज को दें, कुरान के माहिर को दें, तो वो भी चेक तो करेगा ना खोलकर। 20 रेफरेंस को, 20 आयतों को खोलने में टाइम तो लगेगा। तो वो टाइम लगाया आमिर भाई ने और जबरदस्त किस्म से इस शख्स को एक्सपोज किया है। यानी अगर वाकई कोई बागैरत और बाज़मीर इंसान होगा
तो वो दोबारा फिर सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन वो समीर ही क्या जिसमें जमीर हो, मसला ये है। तो मैं ये चीज रखना चाहता हूँ यहाँ पर कि इन चीजों को रखने का जहाँ मकसद अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज को सेलिब्रेट करना था कि जिस तौर पर बड़े उसूली तौर पर जो अपना नफीस जहन रखने वाले लोग हैं, समझने वाले, तो उनको पता चल जाएगा डिबेट किस तौर पर हुई। मगर उसके साथ साथ जो उस यानी एक वक्त की किल्लत, वक्त की कैद में हम मजबूर हैं, हमारे पर टाइम इन्फ्लुएंस करता है, तो उस वक्त की किल्लत की वजह से जो शुबहात हमारे सिंसियर लोगों के दिल में पड़ सकते थे गलत फहमी की वजह से, उनको दूर करने का मकसद था। जी। वरना सवाउन अलैहिम अंदरतहुम अम लम तुनज़िरहुम की कैटेगरी से तो हम मुखातिब ही नहीं होते। जी, बिल्कुल सही फरमाया, माशाअल्लाह। चलें ठीक है, तो जज़ाकुमुल्लाह खैरन। कल जो है वो आपकी स्ट्रीम है आमिर भाई, जरा मौजू का ऐलान कर दें, और हमारी स्ट्रीम इंशाअल्लाह इतवार को होगी मीरास के मसले पर। जी आप आमिर भाई, कल कोई स्ट्रीम है आपकी? जी मैं स्ट्रीम करने जा रहा हूँ जी, मेरी आवाज आ रही होगी। और वो स्ट्रीम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि उसका जो पहला सेगमेंट है वो अलीना सिस्टर पर जो आजकल इल्जामात लगाए जा रहे हैं, उनकी डॉक्सिंग की जा रही है, उसके क्लियरेंस के हवाले से पहला सेगमेंट हम रखेंगे। तो जितने लोग सुन रहे हैं वो याद रखें कि कल बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और बड़ी धांसू किस्म की कुछ रेवलेशंस हैं वो हम करने वाले हैं। अलीना सिस्टर उस पर बात करेंगी और कई लोगों के जो इश्कालात हैं वो दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। पहला सेगमेंट वो होगा। और उसके बाद दो जयपुर डायलॉग्स वाले हमारे कुछ साथी हैं, संजय दीक्षित साहब हैं और तुफैल चतुर्वेदी साहब हैं, तो उनसे कुछ हम प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करना चाहेंगे, क्योंकि वो काफी ज्यादा चाह रहे हैं कि उनकी तरफ तवज्जो की जाए, तो तवज्जो कर लेते हैं। अल्लाह के चलें ठीक जी। आपकी तवज्जो असल में बड़ी खतरनाक होती है, इसलिए लोग डरते हैं कि तवज्जो आमिर भाई की ना पड़ जाए इधर। चले ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ैद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके साथ बैठना, इट वाज रियली एन ऑनर, थैंक यू सो मच।